हम लोग जा रहे हैं सांवरिया सेठ मंदिर, जिसके लिए रेडी हो गए, सभी साथ में निकल गए। और ऐसा है कि ये फुल व्लॉग है, तो बीच बीच में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा क्योंकि कुछ जगह पर वॉइस ठीक नहीं है, कुछ जगह पर वीडियो प्रॉपर है नहीं। इस वजह से मैं खुद ही वॉइस ओवर करके आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। हम लोग घर से निकल गए थे और दो गाड़ी से गए थे। एक गाड़ी मामा जी की थी और एक भाई की थी। तो पहले ही थोड़ी दूरी पर चलने के बाद में हम लोगों ने टैंक वगैरह फुल करवाया, फिर निकल गए थे। मस्त मौसम का मज़ा लेते हो। ठंड बहुत तेज़ लग रही थी और क्यांश तो स्टार्टिंग में ही सो गया था। क्यांश का ऐसा है कि हमेशा जब भी घर से कहीं जाते हैं तो उसे पहले नींद आ जाती है, मतलब कि सोना उसे पहले है। और बच्चों का तो ऐसा ही रहता है ना, और ठीक भी है, बच्चा आराम कर लेता है, परेशान नहीं करता है। तो क्यांश सो गया था और हम लोगों को भूख लग गई थी। और मेरी हमेशा से आदत है, मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे घर से निकलते ही भूख लगना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग घर से सेव परमल लेकर गए थे। सबसे पहले मैंने, भाई के लड़के ने, हम लोगों ने साथ में मिलकर खाई। फिर थोड़ी देर तक रेस्ट किया और क्यांश तो ऐसे सो गया था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था उसके कपड़े वगैरह। फिर मम्मी ने सही करे और सारे ही बच्चे सो गए। इधर भाई का लड़का, इधर दीदी का लड़का। फिर मैंने इसे उठाया भी सही किया। तुम लोग घूमने जा रहे हो कि सोने के लिए जा रहे हो, घर पे सोते नहीं हो क्या? फिर ये लोग नहीं उठे। फिर थोड़ी देर तक बैठे रहिए, सब लोग मस्ती वस्ती करते रहे। और ऐसे बैठे बैठे हालत बिल्कुल डाउन हो गई थी, मतलब कि बीच में बैठे रहते ना कार में तो एक अजीब सी वाइब आती है, ऐसा अजीब सा लगने लग जाता है। तो मैंने इन लोगों को उठा दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम लोग बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे, बच्चों के साथ मस्ती वगैरह कर रहे थे। इधर साइड में मम्मी बैठी हुई थी, ये दीदी का लड़का बैठा हुआ था। फिर हम लोग थोड़ी देर तक बैठे रहिए। कार तो भाई कंटिन्यू चला ही रहा था और उसे भी जगा कर रखना था, क्योंकि फिर ऐसा होता ना कि जो ड्राइव करता है उसे नींद आने लगती है, सब लोग सोते हैं। क्योंकि कहाँ जा रहा, क्या सांवरिया सेठ? खाना हम लोगों ने फैमिली के हिसाब से एक ढाबा दिखा हमें, जहाँ पर हम लोगों ने परमिशन ले ली थी कि घर से जो खाना बना कर लाए वहाँ पर खा सकते हैं। तो उन्होंने बोला बिल्कुल आप खा सकते हो। तो फिर हम लोग वहाँ पर गए और सभी को लेकर गए। तो जैसे ही बाहर निकले वैसे इतनी ठंडी सी लग रही थी। और यहाँ पर भाई खाना वगैरह निकाल रहा था। तो यहाँ पर ये जगह थी बिल्कुल, बहुत सारे हम लोग यहाँ एक पर जगह रुके, आग सेक रहे थे। खाना खाएंगे। पहुँचे और सबसे पहले हमने खाना निकाला और मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगने लग गई थी। तो मैं तो इंतज़ार कर रही थी ये लोग कब खाना दे। फिर बड़ी मम्मी वगैरह सब खाना निकाल रहे थे। इन्हें जैसे ही खाना निकाला मैं तो बैठ गई खाने के लिए। और क्यांश को नानी खिला रही थी। जब भी घर से निकलते हैं तो क्यांश की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नानी की हो जाती है, मुझसे बिल्कुल पीछे छूट जाता है। तो मैंने मस्त खाना पानी तो लाजवाब है, दो क्या आई साथ दो। ठंडा था जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन क्यांश को पानी में हाथ डालने का शौक चढ़ रहा था। क्या अपने को नहीं खाना? दीदी के लड़के ने इसके हाथ डलवाए, बोले कि ले तू, तेरे को बहुत ठंडा पानी है। डाला। फिर यहाँ पर भाई की लड़की और मौसम देखो बिल्कुल, तो ये क्या है, इसके पीछे पीछे दौड़ने की कोशिश कर रहा था। पानी एक नंबर और ठंड इतनी है। डर डर सा फिर वहाँ से सारा खाना वगैरह वापस कार में रखकर, मतलब जो भी खा पी लिया था वो रखकर निकल गए थे। और फिर रास्ते में आने लगी थी भयंकर वाली नींद। तो थोड़ी देर तक तो मतलब कि कंट्रोल करा, फिर नहीं हुआ तो सभी ने बोला कि चाय पियेंगे। फिर हम लोग रुके एक जगह पर, तो बाहर आग सेक रहे सारे लोग उतर के दूसरी वाली गाड़ी से। और हम लोग नहीं उतरे थे क्योंकि क्यांश छोटा है यार, दिक्कत होती बच्चों का, हवा में इतना ज़्यादा भी नहीं घुमा सकते। तो हम लोग तो मस्त ओढ़ आड़ कर बैठे थे अंदर, चाय वाय पी हमने। और चाय आके पापा बैठे थे, मम्मी और मैं अंदर ही बैठे थे, बाकी बड़ी मम्मी उतर गए थे। बाकी सब लोग ये लोग बाहर पी रहे थे और हमारे लिए भाई अंदर ही लेकर आ गया था। तो फिर मैंने तो मस्त अंदर बैठकर चाय पी। ठंड में मज़ा भी बहुत आ रहा था, लेकिन ठंडी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ऐसा होता है पता है कि अपन घर होते हैं ना तो नींद नहीं आती है, लेकिन जब भी सफ़र पे जाते हैं तो बहुत तेज़ नींद आने लग जाती है। तो मुझे आ रही थी बहुत तेज़ नींद, तो मैंने बहुत कंट्रोल करा, लेकिन फिर एक टाइम पर नहीं हुआ तो मैं भी सो गई थी। और इधर देखो तो ये बेनू, मतलब भैया की लड़की है, तो बिल्कुल ऐसे सो रही है जैसे कि घर पे इसको सोना ही नहीं मिलता। बिल्कुल नीचे बैठ गई गाड़ी में। मैंने इसको 2-3 बार उठाया लेकिन ये उठी नहीं। मैंने बोला तो बिल्कुल नीचे है, उठ जा, तो नहीं उठी। और इधर दीदी का लड़का भी मस्त सो रहा है। और क्यांश तो भाई सबसे छोटा है तो इसके तो बहुत लाड़ है, इसको सब बोलते लामेसू लालू। तो मस्त नानी की गोद में सोया हुआ था। और ये भाई साहब सफाई दे रहे हैं कि मुझे तो नींद नहीं आ रही है, यही इतरा रही है बेनू, यही सो रही है, जबकि नींद इससे भी बहुत आ रही थी, इससे मैंने जगाया था। फिर ऐसे ही मस्ती करते करते निकल गए। और भाई जग ही रहा था, ये बड़ी तेज़ आवाज़ में गाने सुन रहा था क्योंकि इसे नींद ना आए इसलिए। फिर हम लोग भी मज़े लेते रहिए कि हाँ ठीक है सुनो चलो।
फिर एक जगह पर रुक कर पानी वगैरह पिया। फिर ऐसा लगा कि अब थोड़ा रेस्ट करना ज़रूरी है, तो एक जगह पर मस्त कार लगाई और हम लोग तो कार के अंदर सो गए, लेकिन बाकी लोग बाहर बैठ गए मज़े से। बाकी लोग बैठ कर बाहर मस्त आग सेक रहे थे। हमने बोला कोई नहीं, तुम लोग सेको, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है ना, आसपास से भयंकर वाली ठंडी हवा चल रही है, लेकिन इन लोगों को फिर भी बैठना है। और बच्चा साथ में तो हम लोग रिस्क लेते ही नहीं। और क्यांश मस्त सो रहा था, तो मैंने बोला कि मैं तो अंदर ही बैठूंगी। फिर हम लोग सुबह 6 सबसे पहले तो एक होटल पर बात करी, तो वहाँ पर फिक्स नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर हम लोगों ने कार में वेट किया। फिर एक दूसरे होटल पर बात करी, जहाँ पर एक रूम ले लिया था सिर्फ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए और डायरेक्ट नहाने धोने के लिए। नहा कर निकले और बाहर निकल कर क्यांश तो मस्त मामू के हाथ से चाय नाश्ता कर रहा था, क्योंकि उसको खिलाना पिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इधर हम जैसे इंटर हुए तो मतलब कि दूर से ही दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, और यहाँ पर सब हाई कर रहे हैं कि हम लोग आ गए फाइनली सांवरिया सेठ। दीदी का लड़का ये बोल रहा बोलो खाटू हो, फिर उसे याद आया कि सांवरिया सेठ आ गए हम लोग। फिर अंदर पहुंच गए थे, तो यहाँ पर सब लोग स्टार्टिंग में शूज़ वगैरह निकल, और यहाँ से ही माहौल लग रहा था कि भयंकर भीड़ होने वाली। भाई साहब आज तो दर्शन ग्रीन स्वेटर में थे। ये मेरे बड़े पापा थे, और सच में हमारी फैमिली के सबसे खतरनाक मेंबर है ये, मतलब दादाजी के बाद यही है। कहीं भी जाते हैं ना तो खुद तो रेडी हो जाते हैं और हमको बोलते हैं चलो चलो, क्या नाटक लगा रखा है, रहने दो, फिर जाओ मत, मतलब बहुत सुनाते। और आज में हमने बहुत सुनी है, क्योंकि भाभी और हम लोग लेट हो गए थे रेडी होने में, और हम लोग दोनों लास्ट में नहाए थे इस वजह से, तो बहुत सुनी है हमने। फिर मंदिर में पहुंचते ही, मतलब मंदिर से तो काफ़ी दूर थे, स्टार्टिंग में हम लोग लाइन में लगे, क्योंकि बहुत दूर से लाइन शुरू हो गई थी, तो बड़ी पापा इरा पीछे। बड़े पापा घूम गए अब। फोन लगा। बोला सांवरिया सेठ की जय। बीच में बड़े पापा घूम गए थे, फिर मिल भी गए सारे लोग। ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा था कुछ लोग कहाँ जा रहे, कुछ लोग कहाँ जा रहे। हम लोग आगे पीछे हो गए थे। बहुत से लोगों ने आगे दर्शन कर लिए, बहुत से बीच में रह गए और बहुत से पीछे रह गए, क्योंकि हम लोग 15-17 जने गए हुए थे। तो फिर पहले तो हम लोग पहुँचे, सब लोग साथ साथ में दर्शन करें। दर्शन नहीं करे, मतलब कि 2 घंटे लाइन में लगने के बाद दर्शन हुए थे। बाकी यहाँ पर आकर एक अलग ही वाइब आती है, मतलब कि बहुत अल्टीमेट लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जैसे सांवरिया सेठ की जयकार लगती है, तो एक अंदर मतलब एक अलग ही लेवल की खुशी होती है, हाथ पैर से धूजने लग जाते हैं, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और अंदर इतनी ज़्यादा थी कि ठीक से प्रॉपर शूट नहीं हो पाया। बाकी इस व्लॉग में बने रहने के लिए थैंक यू। आगे ऐसे ही व्लॉग आते रहेंगे। राधे।